फ्रेंड्स, टैक्सेशन इज नॉट ऑप्शन फॉर एडवोकेट की इस सीरीज के 5th वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। अगर आपने पहले 4 वीडियो नहीं देखा है तो उसके लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दिया है, आप जाकर उसे जरूर देखिए। आपको पता चलेगा कि हमें टैक्सेशन में प्रैक्टिस क्यों करना चाहिए, उसके क्या बेनिफिट है और हम इसमें कितना अर्निंग कर सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारी चीजें मैंने उसमें एक्सप्लेन किया हुआ है। तो मैं हूं असद अंसारी, टैक्स एंड बिजनेस कंसल्टेंट। आई एम आल्सो द फाउंडर ऑफ फ्यूचर कैपिटल। बाय द फ्यूचर कैपिटल वी आर प्रोवाइडिंग मल्टीपल सर्विसेज लाइक कंसल्टिंग, accounting, income tax, TDS, GST and other 200 plus services. And we are also providing practical training for becoming a tax practitioner and accountant. So friends, अगर आप टैक्स कंसल्टेंट बनना चाहते हैं या अकाउंटिंग में अपना करियर देख रहे हैं, फ्यूचर कैपिटल आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। प्रीवियस वीडियोस में मैंने आपसे डिस्कस किया था कि आपको टैक्सेशन में प्रैक्टिस क्यों स्टार्ट करना चाहिए। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने उसके लिंक शेयर कर दिया है, आप जाकर उसको वहां से देख सकते हैं और उसका फायदा आप उठा सकते हैं। जब आप वो वीडियो देखोगे तो आपको पता चलेगा कि आपको टैक्सेशन में प्रैक्टिस क्यों करना चाहिए। उसके बाद में मैंने बताया है अगर आप टैक्सेशन में प्रैक्टिस शुरू करते हैं तो उससे आपका क्या बेनिफिट होने वाला है। तो अगर आप वो वीडियो नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने उसके लिंक शेयर कर दिया है, आप उसको जाके जरूर देखो तो आपको समझ में आएगा कि अगर हम टैक्सेशन में प्रैक्टिस करते हैं तो हमारा इसमें क्या बेनिफिट होने वाला है। उसके बाद में मैंने बताया कि अगर आप टैक्सेशन में प्रैक्टिस करते हो तो आप कम से कम 1 लाख रुपीस पर मंथ बहुत आसानी से अर्निंग कर सकते हो और मैंने उसको प्रूफ किया है। और ये इतना कॉन्फिडेंस से मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जो लोगों ने मेरे से ट्रेनिंग लिया है वो लोग मोर देन 1 लाख रुपीस अर्निंग कर रहे हैं। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने उसके लिंक शेयर किया है, आप जाकर के वहां से उसको देख सकते हैं। अदर वीडियोस में मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ कि अगर आप टैक्सेशन में प्रैक्टिस करते हो तो मार्केट में इसका स्कोप क्या है। मतलब ये जब आंधी या तूफान आता है तो मोबाइल के सारे नेटवर्क्स गायब हो जाते हैं, लेकिन कौन सा ऐसा नेटवर्क है जो हमेशा चलता रहता है। टैक्सेशन उसी नेटवर्क की तरह है, ये कभी बंद नहीं होता कि आंधी आए तूफान आए, भले ही पूरा देश लॉकडाउन को सफर कर रहा है लेकिन ये एक ऐसा एवरग्रीन बिजनेस है जो कभी बंद नहीं होता। आगे की वीडियोस में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपको टैक्सेशन में प्रैक्टिस करना है तो आपको क्या इस नॉलेज और स्किल्स की जरूरत है, इसके साथ ही साथ आपको फर्स्ट स्टेप क्या लेना है टैक्सेशन में प्रैक्टिस करने के लिए। सो फ्रेंड्स, लेट ना करते हुए हम लोग बढ़ते हैं मार्केट स्कोप की तरफ में। ड्यूरिंग द लॉकडाउन आपने देखा होगा कि कोड बनता, यानी कोड से रिलेटेड सारी प्रैक्टिस बनती। इतना ही नहीं, जो एडवोकेट या कंसल्टेंट रजिस्ट्री का काम करते थे, मतलब डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रेशन का, चाहे प्रॉपर्टी का रजिस्ट्रेशन हो या अदर रजिस्ट्रेशन हो, वो काम किया करते थे। उनके भी सारे ऑफिसेस और सारा काम बनता। इतना ही नहीं, आपने देखा होगा लाखों लोग इंडिया में जॉबलेस हो गए। इसके अलावा बहुत सारे बिजनेस क्लोज हो गए, अभी तक के रीओपन हो ही नहीं सके हैं। ड्यूरिंग द लॉकडाउन आपने मार्क किया होगा जब भी आप सुबह उठते थे तो सबसे पहले आप ब्रश करते थे, तो कोलगेट का जब भी आपने उपयोग किया तो इसके ऊपर आपने जीएसटी पे किया। इतना ही नहीं, सोप यूज कर रहे थे बात करने के लिए, आप ब्रश यूज कर रहे थे। इसके अलावा और भी बहुत सारे शैम्पू यूज करते थे या कुछ और भी यूज कर रहे थे, हर जगह हम लोगों ने जीएसटी को पे किया। इवन ड्यूरिंग द लॉकडाउन अगर किसी ने पार्ले जी बिस्किट परचेज करके भी खाया है तो उसने उसके ऊपर जीएसटी को पे किया। इतना ही नहीं, आपने सैनिटाइजर या डेटॉल को यूज किया होगा डेफिनेटली ड्यूरिंग द लॉकडाउन। इतना ही नहीं, आपने घर बैठे इंटरनेट चलाया, अपने मोबाइल को यूज किया, मोबाइल को रिचार्ज करवाया, तो मोबाइल के रिचार्ज करवाने पर आपने जीएसटी पे किया गवर्नमेंट को। साथ ही साथ आपने घर में पकाने के लिए रसोई गैस का इस्तेमाल किया होगा, तो रसोई गैस में डेफिनेटली आपने जीएसटी पे किया होगा। अगर आपको लगता है आपने नहीं पे किया है तो आप अपनी रसोई गैस की रसीद को उठाकर देख सकते हो, उसके अंदर डेफिनेटली आपका जीएसटी चार्ज किया हुआ आपको मिलेगा। ये एक ऐसा प्रोफेशन है जो कभी नहीं बंद होता। लॉकडाउन चल रहा था, हर व्यक्ति घर के अंदर कैद था, लेकिन हर व्यक्ति घर में बैठने के बावजूद भी, बिजनेस बंद होने के बावजूद भी, जॉबलेस होने के बावजूद भी वो जो भी परचेस कर रहा था उसके ऊपर वो जीएसटी पे कर रहा था। तो यही रीजन है कि इस प्रोफेशन को हम लोग एवरग्रीन प्रोफेशन के नाम से जानते हैं, क्योंकि इंसान जो भी चीजें परचेस करेगा उसके ऊपर जीएसटी जरूर से पे करेगा। तो वो चीजों को परचेस करेंगे, कंपनी को बेनिफिट होगा तो कंपनी अपने प्रॉफिट के ऊपर इनकम टैक्स जरूर से भरेगी। इतना ही नहीं, कंपनी के पास में जो वर्कर वर्क करने वाले हैं, कंपनी उनका टीडीएस उनकी सैलरी में से जरूर से डिडक्शन करेंगी। तो ये प्रोफेशन एक ऐसा प्रोफेशन है जो कभी बंद नहीं होता, चाहे आंधी आए, चाहे तूफान आए, साइक्लोन आ जाए या देश पूरा लॉकडाउन हो जाए, लेकिन ये प्रोफेशन हमेशा चलते रहता है, ये कभी बंद नहीं होता है। तो मार्केट स्कोप इसका इतना ज्यादा है कि आप सोच भी नहीं सकते। इवन अगर मैं आपको एक टास्क दे दूं
कि आपके कांटेक्ट में जितने भी बिजनेसमैन है, जितने बिजनेसमैन को आप जानते हो, उनकी एक लिस्ट बनाओ। अगर वो 100 लोगों की लिस्ट अगर आप रेडी कर लेते हो, 100 बिजनेसमैन में से 80% बिजनेसमैन ऐसे होंगे जिनको एक टैक्स कंसल्टेंट की जरूरत है, या इनके रिटर्न फाइलिंग के लिए या उनको जीएसटी हैंडल करने के लिए एक कंसल्टेंट की जरूरत है। मुश्किल से 20% ही आपको ऐसे मिलेंगे शायद, या उससे भी कम, जिनको सिविल या क्रिमिनल से रिलेटेड कोई सर्विस की जरूरत हो। तो इसके लिए मार्केट स्कोप सिविल या क्रिमिनल से ज्यादा है। टैक्सेशन में प्रैक्टिस करने का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है, आपको छोड़ना नहीं है जो आप कर रहे हो। मींस इफ यू आर प्रैक्टिसिंग इन सिविल और क्रिमिनल, तो आपको उसको छोड़ने की जरूरत नहीं होती है, आप उसके साथ साथ में इसको भी कर सकते हो। इसलिए इसको कहा जाता है एक एवरग्रीन प्रोफेशन जो कभी बंद नहीं होता। आई होप आपको समझ में आया होगा कि अगर आप टैक्सेशन में प्रैक्टिस स्टार्ट करते हो तो आपको क्या स्कोप मिलने वाला है। अगर मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर आपको टैक्सेशन में प्रैक्टिस करना है तो क्या स्किल और नॉलेज की जरूरत है, तो आपको प्रैक्टिस स्टार्ट करने के लिए फर्स्ट स्टेप क्या लेना है। फ्रेंड्स, अगर आप समझ गए हो कि टैक्सेशन में प्रैक्टिस करने से आपका डेफिनेटली फायदा होने वाला है, आप टैक्सेशन में प्रैक्टिस करना चाहते हो तो दिए गए नंबर पे मुझे आप कांटेक्ट कर सकते हो या हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हो। इतना ही नहीं, हमारे साथ में रेगुलर अपडेट्स रहने के लिए हमने मल्टीपल ग्रुप्स बना के रखे हैं ताकि आप उसे ज्वाइन करो, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दिया है। उस ग्रुप को ज्वाइन करके हमारे साथ में रेगुलर अपडेट्स रह सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वी विल बी कंटिन्यू इन द नेक्स्ट सेशन।